हे दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको टेकगुरु.pk की एक और न्यू फ्रेश एपिसोड के अंदर। और इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस बिल्ड्स वुल्फ के टेलीफोटो लेंस को। तो इससे पहले मैं इस लेंस की अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू बना चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी लोग पूछ रहे थे कि क्या वाकई ये लेंस जो है इस काबिल है कि इसको ख़रीदा जाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा और वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि मुझसे अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर रह गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बनाने के बाद कमेंट्स वगैरह आ रहे थे और लोग फेसबुक पे पूछ रहे थे कि ये लेंस वाकई बाय करने के लिए है कि नहीं। तो यार मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, बेहतरीन लेंस है। मैं भी अब क्योंकि मोबाइल फ़ोटोग्राफी का फ़ैन हूँ, मेरे पास भी इतना कोई हाई एंड DSLR CSLR वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मोबाइल इज़ द बेस्ट फॉर मी। तो अगर आप मोबाइल के ऊपर फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, अब मैं बड़े अरसे से ढूंढ रहा था अपने लिए, वो आपको नॉर्मल मार्केट के अंदर इवन के दराज.pk पे भी और अली एक्सप्रेस पे भी इस किस्म के चीप जो है, आपको चीप का मतलब घटिया नहीं, चीप का मतलब सस्ते आपको इस तरह के लेंसेज मिल जाते हैं जो कि जूम करते हैं। फिश आई लेंस होता है, माइक्रो लेंस होता है, बहुत ज़्यादा कोई करीब की पिक्चर लेने के लिए, जूम करने के लिए वो सिर्फ जूम के लिए होगा, फिश आई के लिए वो आपको एक यूं गोल किस्म का आपको वो देगा। ये टेलीफोटो लेंस है और ये बिल्ड्स वुल्फ की कंपनी का है। मैं इसके काफ़ी रिव्यूज़ देखे, पढ़ा, इसके बारे में सर्च की, उसके बाद मैंने इसको ख़रीदा और जब मैं ख़ुद इस्तेमाल किया तो यार वाकई बेहतरीन है। जो रिज़ल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो इस पर मुझे मिल रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन। मतलब अगर आपको थोड़ी सी भी फ़ोटोग्राफी आती है, इस लेंस के साथ जब आप फ़ोटोग्राफी करेंगे तो आपकी जो फ़ोटो है बिल्कुल प्रोफेशनल DSLR की तरह ही होगी। अब ये बात मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अभी आपको यहाँ पर मैं इसकी सारी पिक्चर्स और वीडियोस दिखाऊंगा। खैर अनबॉक्सिंग और रिव्यू उस पर मैंने दिखाई थी, लेकिन क्योंकि वो वीडियो लंबी बंदा नहीं कर सकता तो इस वजह से मैंने उसको डिटेल में उन चीज़ों को नहीं बताया। इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहली पिक्चर, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप ये देखें पिक्चर को। इस टाइम पर मेरा सब्जेक्ट जो है ये चीज़ है, ये डंडा सा जो है मेरा सब्जेक्ट है। इसके ऊपर मैंने टैप किया था। जब भी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो या आईफोन यूज़ कर रहे हो, आप टैप करेंगे तो ये जगह जो है आपकी फ़ोकस में आ जाएगी और बाकी सारा आप इसका बैकग्राउंड देखें वो ब्लर उसमें चला जाता है। प्लस यहाँ पर इसके कोई कलर डाउन नहीं हुए, मतलब इससे जो पहले इसकी कलर सैचुरेशन थी, पिक्चर की शार्पनेस थी, वो बरकरार है। यहाँ पर कलर्स कोई यहाँ पर ख़राब नहीं हुए। इस तरीके से आप इस पिक्चर के अंदर देखें। अब मेरा सब्जेक्ट ये है, इस सब्जेक्ट के अलावा सिर्फ इसने इसी पे फोकस किया है और बाकी सब कुछ बैकग्राउंड को ब्लर किया है। अब यहाँ पर मैं इसको आपको अगली एक इस पिक्चर के अंदर आप देखते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने जो है टैप इस जगह पर किया था, इस एरिया के अंदर, तो इसने बिल्कुल इसी पत्ते को यहाँ पर जो है फोकस में लेकर आया है। यहाँ पर अब मैंने कोई फोकस या ब्लर नहीं किया, जस्ट सिंपली आके यहाँ पर मैंने लगा दिया अपना ये लेंस और यहाँ पर आप देखें नॉर्मल पिक्चर है। अब ये नॉर्मल पिक्चर भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपने पिक्सल्स ड्रॉप नहीं कर रही, क्लियर इमेज है बिल्कुल अपने ओरिजिनल कलर्स प्लस इंक्रीज्ड शार्पनेस के साथ। यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ पर एक सेकेंड, ये पिक्चर, अब ये जो है मैंने यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में लिए है और यहाँ पर सिर्फ इस एरिया पर मैंने टैप किया था तो ये फोकस में अब है। पीछे आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ ब्लर चल रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक ज़बरदस्त पिक्चर्स और भी दिखाने वाला हूँ। अब ये बिल्कुल नॉर्मल पोर्ट्रेट है बग़ैर लेंस के, और यहाँ ये भी बिल्कुल बग़ैर लेंस के। अब ये देखें बिल्कुल बग़ैर लेंस की फ़ोटो है और ये फ़ोटो अब लेंस के साथ है। अब आप दोनों को कंपेयर करें, ये देखें और ये देखें, जैसे ही लेंस लगा फोकस भी हो गया, थोड़ा सा जूम भी हो गया, प्लस यहाँ पे कलर्स की करेक्शन भी होगी ऑटोमेटिकली। तो लेंस बेसिकली यहाँ पे कलर्स करेक्शन भी कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं, अब ये काफ़ी दूर की पिक्चर थी, अब ये चिड़िया जो है काफ़ी दूर है और इतना एक्सट्रीम लेवल का इसने जूम किया। यहाँ पर मैंने शायद वो वाली पिक्चर नहीं ली, लेकिन बहुत दूर तक इसने यहाँ पर जूम किया था। अब चलते हैं थोड़ी सी और मज़ीद ज़बरदस्त पिक्चर्स की तरफ। यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था। यस, ये देखें, अब ये भी छोटे भाई की पिक्चर है। यहाँ पर आप इसके अब एजेस यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल जूम भी करते हैं तो पिक्चर डिस्टॉर्ट नहीं होती, पिक्चर के पिक्सल्स यहाँ पर ख़राब नहीं होते। ये लेंस के साथ की पिक्चर्स है। पीछे आप बैकग्राउंड को देखें, एजेस के ऊपर बिल्कुल स्मूथली ब्लरिंग यहाँ पर आ रही है और वही कलर एक्यूरेसी बिल्कुल इसने बरकरार रखी हुई है।
शार्पनेस यार देख लो वीडियो के अंदर, आपको शार्पनेस का यहाँ पे क्लियर आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर आप देखें तो मतलब एक बेहतरीन पिक्चर है। यहाँ पर नेक्स्ट मैं आपको और भी लेके बताता हूँ। ये पिक्चर भी आप देखें और साथ में ये पिक्चर, अब ये दोनों सेम है। ये विदाउट द लेंस पिक्चर है, साथ में ये अब लेंस के साथ है। ये बिल्कुल एक ही सेकंड के बाद पिक्चर्स ली गई हैं दोनों। यहाँ पर आप कलर ग्रेडिंग देख लें, ये मोबाइल के अपना कैमरा का रिज़ल्ट है, और कलर ग्रेडिंग्स देख लें, जूम देख लें, और पीछे कुछ भी नहीं है। अब मैंने यहाँ पर जूम वगैरह कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लेंस को ऐड किया है यहाँ पर, और ये पिक्चर आई है। फिर कलर ग्रेडिंग ऑटोमेटिकली, कलर्स भी इन्हांस हुए हैं यहाँ पर, बैकग्राउंड में ब्लर भी आया है स्मूथ, और आपकी यहाँ पर शार्पनेस भी इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पर आप जूम करके देखें, ये बिल्कुल एजेस बिल्कुल स्मूथ आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर की तरह नहीं है जो कि पता चलता है। यहाँ पर पिक्सल्स भी फट जाते हैं, जूम करने के बाद भी देखें पिक्सल्स यहाँ पर नहीं फट रहे। तो ये कमाल है इस लेंस का, जो कि मैं आप लोगों को इतना हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप ये लोग ख़रीदें तो कोई आप रिग्रेट नहीं करेंगे, मज़ा आएगा आपको इसको यूज़ करने का। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको और दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब आप देखिए, ये पिक्चर भी बिल्कुल कितनी बेहतरीन पोर्ट्रेट है। मतलब ये तो बिल्कुल अब DSLR को यहाँ पर मैच कर रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल वो क्वालिटी है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। मतलब एक आम बंदे को जिसकी आई इतनी कीन ना हो तो वो कहेगा यार वाकई ये SLR की पिक्चर है। यहाँ पर भी आप देखें बिल्कुल कलर्स ना ही ख़राब हो रहे हैं, ना ही पिक्सल्स फट रहे हैं जूम के अंदर, और ब्लरिंग इफेक्ट आप कॉर्नर्स पर यहाँ पे देख सकते हैं बेहतरीन आ रहा है। यहाँ पर ये पिक्चर अब बहुत बेहतरीन है। मैंने बिल्कुल इस मेन जगह पर इस मक्खी को असल में मैं सब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि ये उड़ गई, लेकिन फिर भी इतना डिस्टॉर्ट नहीं हुआ। बाकी पीछे ब्लर आ रहा है, ये जगह बिल्कुल बेहतरीन आ रही है। ये चेक करें यहाँ पर, वाह बेहतरीन पिक्चर है। ये आप देखें पीछे ब्लर तो देखें बिल्कुल स्मूथ आ रहा है। मतलब यहाँ पर अब ये पत्ता ख़राब नहीं हो रहा। सब कुछ जो है ये हार्डवेयर लेवल पर हो रहा है, सॉफ्टवेयर लेवल पर ये नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये पिक्चर, ये बहुत बेहतरीन पिक्चर है। ये देखें सिर्फ ये सब्जेक्ट है, पीछे सारा ब्लर है, और स्मूथनेस आप चेक कर सकते हैं, कलर एक्यूरेसी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये पिक्चर साथ में अब ये बेहतरीन पोर्ट्रेट है इस जगह पर। यहाँ पर आप देखें बिल्कुल इफ़ेक्ट्स बिल्कुल बेहतरीन आ रहे हैं। बेहतरीन पोर्ट्रेट के अंदर ये फ़ोटो भी यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर मैं आपको एक लैंडस्केप की भी एक पिक्चर दिखा देता हूँ। पोर्ट्रेट के अंदर तो आप देख रहे हैं, अब मैं आपको यहाँ पर इसकी एक लैंडस्केप की भी पिक्चर यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये अब लैंडस्केप में खींची गई है पिक्चर को आप क्वालिटी चेक करें तो मतलब ये शार्पनेस चेक करें, कलर एक्यूरेसी चेक करें, ये कॉर्नर्स के ऊपर जूम करके चेक करें। ये देखें बिल्कुल मतलब क्लियरली यहाँ पर एजेस के ऊपर बेहतरीन किस्म का बैकग्राउंड ब्लर, और यहाँ पर आपकी कितनी क्लियर और शार्प और कलर ग्रेडेड लग रही है। अब यहाँ पे मैंने इसकी कोई कलर ग्रेडेशन नहीं की, बिल्कुल रॉ फुटेज है और रॉ फोटो है। बिल्कुल कलर एक्यूरेसी चेक करें। तो ये सारे सैंपल जो हैं इसी लेंस के मैंने लिए गए हैं। बेहतरीन किस्म का लेंस है, मेरी फुल रिकमेंडेशन है। आप बाय करेंगे, यूज़ करेंगे, मज़ा आएगा, बेहतरीन चीज़ है। तो रिव्यू के अंदर मैं इतना डिटेल के अंदर ये सब कुछ नहीं बता सकता था, लेकिन क्योंकि उसमें बाकी चीज़ों को भी कवर करना होता है, ये वीडियो मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई है जो कि वाकई इसमें इंटरेस्टेड थे इसको ख़रीदने में। तो अगर आपको कोई भी और इसके अलावा भी क्वेश्चन हो तो नीचे पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, ये है टेलीफोटो लेंस बिल्ड्सवुल्फ का। इसके साथ इसके माइक्रो लेंसेज वगैरह भी आते हैं, लेकिन वो फिर प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। सिर्फ ये लेंस जो है मुझे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1600 रुपये की कीमत के अंदर पड़ा है। बाकी अगर आप दराज से वो पैक ऑफ 3 वगैरह लेंगे, वो सारे वो आपको 1800 में वो 3-8 लेंसेज मिल जाते हैं। ये सिर्फ 1600 रुपये का एक लेंस है। अब प्राइस इसकी है यहाँ पर, मगर क्वालिटी चेक करें। सो दोस्तों, ये थे मेरे आज के वीडियो इस लेंस के बारे में, इसका फर्दर रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन होगा, वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर दिया करो, बिल्कुल फ्री होता है लाइक करना, लाइक ज़रूर करना। अगर इस किस्म की आप मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं और अपने बाइंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं बताता रहता हूँ कि आपको क्या चीज़ बाय करनी चाहिए या क्या नहीं। सो मिलते हैं दोस्तों फिर अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।